हमारे देश में युग युगांतर से धर्म संस्कृति को महत्व दिया जाता है। यहाँ सदा से ही भगवान को किसी न किसी रूप में पूजा जाता रहा है। वैसे हम इस विषय पर वनवास में कहाँ रुके राम पूरी कहानी की वीडियो बना चुके हैं, जिसमें भगवान राम के विषय में आपको बताया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे उस जगह के बारे में जहां राम के वनवास में उनकी पहली मुलाकात हनुमान से हुई और आज उस जगह पर क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय देश के किस शहर में रुककर बिताया था। वनवास के समय राम ने अयोध्या से धनुषकोटि और फिर लंका तक की यात्रा की थी। इन 14 साल के वक्त में वे अलग अलग जगहों पर रुके थे और एक जगह पर कुछ वक्त रहकर आगे बढ़े थे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया जिन जिन राज्यों में रुके थे उनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। आपको बता दें कि भगवान राम का वनवास 14 साल का था और माना जाता है कि इस वनवास के दौरान सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने चित्रकूट में बिताया। अयोध्या से चित्रकूट तक आने में भगवान राम को लगभग 10 दिन का समय लग गया था, जहां वे लंबे समय तक चित्रकूट और उसके आसपास के स्थानों पर ही रहे थे। चित्रकूट से आगे भगवान सुतीक्षण आश्रम तक गए और यहां आसपास के आश्रमों में घूमते रहे और उन्होंने इस दौरान अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। अगर आप चित्रकूट घूमने जाते हैं तो वहां बने कई मंदिर, आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान रुके थे। हालांकि चित्रकूट में बिताए वक्त को लेकर कई प्रकार की ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित होने के साथ और अलग अलग समय की जानकारियां सामने आती हैं, जिनमें कई विद्वानों और लेखकों का कहना है कि भगवान यहां लगभग 12 साल तक रहे और वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ सिर्फ 1.5 साल ही रहे भगवान और बाकी 12 साल कुछ महीने दूसरी जगहों पर समय बिताया। 14 साल के वनवास में 10 साल का वर्णन कुछ चौपाइयों में ही पूरा कर दिया गया है और जहां वाल्मीकि रामायण में 10 साल के लिए सिर्फ 3 से 4 श्लोक ही लिखे गए हैं, लेकिन वहीं रामचरितमानस के आधे हिस्से में सिर्फ 10 साल की बात लिखी गई है और बीच के वक्त की ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कई शोधों में सामने आता है कि सबसे ज्यादा वे चित्रकूट और इसके आसपास के इलाकों में रहे थे। जब पंचवटी से लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और राम लक्ष्मण वन वन भटक कर सीता को खोज रहे थे, तो सीता की खोज करते करते वे ऋष्यामुख पर्वत पर पहुंच गए, जहां वे पहली बार हनुमान से मिले। वहां पर वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि राम का अवतार रावण के उद्धार के लिए हुआ था। त्रेता युग में रावण को मारने के लिए राम ने सीता का सहारा लिया था, जिस कार्य को करने के लिए हनुमान जी ने जो साथ दिया उनका कोई शान ही न था। जब वे ऋष्यामुख पर्वत पर मिले तो वे भिक्षुक के रूप में राम के सामने अचानक से आ गए थे और राम जी की जानकारी लेकर जब हनुमान जी सुग्रीव के पास राम और लक्ष्मण सहित गए तो वहीं से उनकी मित्रता के साथ माता सीता की खोज शुरू हो गई और राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया। माता सीता को लक्ष्मण और हनुमान सहित लेकर अयोध्या लौटे, जहां सभी अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत में मंगल गीत गाए थे। आइए इस खुशी में हम आपको ये भजन सुनाते हैं। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। सिया संग राम लखन आए,
अवध में आज दिवाली है। सिया संग राम लखन आए, अवध में आज दिवाली है। जले हैं दीप खुशियों के, खड़े हैं स्वागत में सारे देव सब पुष्प बरसाए। खड़े हैं स्वागत में सारे देव सब पुष्प बरसाए। स्वागत में सारे देव सब पुष्प बरसाए। किया माथे तिलक चंदन, हाथ फूलों की थाली है। सिया माथे तिलक चंदन, हाथ फूलों की थाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। बड़ी खुशियों का आलम है, सजी है आज अवध नगरी। बड़ी खुशियों का आलम है, सजी है आज अवध नगरी। बड़ी खुशियों का आलम है, सजी है आज अवध नगरी। खिले हैं फूल पतझड़ में, महकी हर डाली डाली है। खिले हैं फूल पतझड़ में, महकी हर डाली डाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली है। मची है धूम नगरी में, मेरे प्रभु राम जो आए। मची है धूम नगरी में, मेरे प्रभु राम जो आए। मची है धूम नगरी में, मेरे प्रभु राम जो आए। बधाई बट रही देखो, कोई दामन ना खाली है। बधाई बट रही देखो, कोई दामन न खाली है। जले हैं दीप खुशियों के, रात बड़ी खुशियों वाली